बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम इंजीनियर मोहम्मद राशिद कमाल है। हम एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं आपकी खिदमत में। हमारा आज का टॉपिक कोऑर्डिनेट फार्मूला है। उससे पहले हम तमाम व्यूअर्स को ये कहते हैं हमारे चैनल पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और हमारे पास एक सवाल है 1/x+4 माइनस और 1/x-4 इज इक्वल टू 4। हमारे पास ये एक सवाल जो है वो मौजूद है और इसे हमने करना है सॉल्व। देखिए ये सवाल इस पूरे सीक्वेंस में ये पांचवा सवाल है, लेकिन ये सवाल बिल्कुल डिफरेंट है। बिल्कुल डिफरेंट इन द सेंस ऑफ इसमें ए और बी और सी है ही नहीं। है नहीं तो मतलब ना x² नज़र आता है आपको, ना सिंपली x एक तरतीब में है, ना इसको आसानी से आप तरतीब में लेकर आ सकते हैं। ये सिंपल ए बी और सी की वैल्यू आपको नहीं बताएगा। तो सबसे पहले मैं ये समझता हूँ कि इस सवाल के हम इसको दो स्टेप में सॉल्व करेंगे या दो हिस्सों में सॉल्व करेंगे। इसका पहला हिस्सा सवाल का ये होगा कि इसको आप सिंपली इस फॉर्म में लेकर आएंगे, देन इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारा पहली जो क्वेश्चन इस इक्वेशन का होंगे स्क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाना, मतलब ax² + bx + c। तो पहले आप सबको ये समझना है कि इस फॉर्म में कैसे आएगा। तो ये आने के लिए आप सिंपली इसमें एलसीएम लें, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें। x+4 x-4 मल्टीप्लाई करवाने के बाद आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएं। जिस तरह आप एलसीएम लेते हैं, मतलब x-4 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x-4 हो जाएगा, माइनस x-4 1 से मल्टीप्लाई होगा तो जिसे हम कहते हैं सबसे क्रॉस मल्टीप्लाई है, और 4 ऑलरेडी यहाँ पर वैसे ही लिखा है। नाउ अब हमने ब्रैकेट को ख़त्म करना है। ब्रैकेट को ख़त्म करने के लिए आप सार लेते हैं कि ब्रैकेट आप कैसे लिखेंगे, x-4 माइनस x-4, मतलब माइनस से अगर ब्रैकेट ओपन करते हैं तो -x-4 बन जाएगा। और डिवाइड में आप अगर देखें कि अब आपने ब्रैकेट को करना है ओपन। अब ब्रैकेट को अगर ओपन करना है आपने, तो ब्रैकेट यहाँ सिंपली माइनस या प्लस से ओपन नहीं हो रहा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मतलब आप इन दोनों टर्म्स से मल्टीप्लाई करवाएंगे। सबसे पहले x को मल्टीप्लाई करवाएं दोनों से, तो मतलब x x² और x-4 -4x। मजीद आके लेके चलें, 4 को मल्टीप्लाई करवा दें दोनों से, तो 4x और प्लस -4 4 16, तो वैल्यू यहाँ पर 4 है। ऊपर देखिए जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर लें, जो ऐड हो रहा है ऐड कर लें, जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है सब्ट्रैक्ट कर लें। सबसे पहले अगर हम देखते हैं यहाँ पर जो वैल्यू हमारे पास मौजूद है वो क्या है कि x माइनस और प्लस कैंसिल हो जाएगा, -4 -8 बना देंगे हम इसे। डिवाइड में हमारे पास -4x + 4x ये भी कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे कि x² -16 आप जो बचा है वो नीचे लिख देंगे और यहाँ लिखेंगे 4। अब आपने क्या करना है, इस 4 को 8 से कैंसिल आप कर सकते हैं क्योंकि दोनों तरफ जो है सिंगल नंबर मौजूद है। 4 1 = 4 और 4 2 = 8। यहाँ आप इसको इस तरीके से मल्टीप्लाई करवा लेंगे तो वैल्यू हमारे में बचेगी -2 और राइट साइड पे x² -16 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x² -16 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब जस्ट आपको इसको ऑर्डर में लेकर आना है। ऑर्डर में लाने का मतलब ये होता है कि पहले x² लिखें जिस तरह के हमारे कोऑर्डिनेट इक्वेशन के तरह, पहले स्क्वायर फिर x और फिर कांस्टेंट नंबर। तो यहाँ अगर हम लेकर आए तो पहले x² आ जाएगा जो कि ऑलरेडी वहाँ मौजूद है, और अगर हम देखते हैं -16 भी वहाँ पहले से मौजूद है और -2 वहाँ जाके +2 बनेगा। तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी। यहाँ पर इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करवा कर -16 + 2 विल बी -14 एंड राइट साइड विल बी 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन अभी आ चुका है जिसमें हम कह सकते हैं ये कोऑर्डिनेट इक्वेशन कन्वर्ट हो चुका है। मतलब जो कॉम्प्लेक्स इक्वेशन था, जो कोऑर्डिनेट टर्म में नहीं था, उसको हमने बना दिया कोऑर्डिनेट इक्वेशन के टर्म में। तो ये हमारा पहला पार्ट था। अब इसको हम सॉल्व की तरफ लेके जाएंगे और सॉल्व करने के लिए हमें ABC की वैल्यू को निकालना पड़ेगा। अच्छा जी, इस तरीके से हम इस पर देखते हैं कि वीडियो जो हमारे पास यहाँ पर हमने फाइंड आउट किया है x² -14 को। और अब जो है हम इसमें a की वैल्यू को अगर देखना चाहें तो a की वैल्यू क्या है हमारे पास, एज पर कोऑर्डिनेट इक्वेशन a की वैल्यू वो होती है जो x² के साथ हो, वो 1 है। b हमारे पास अगेन जो x नहीं है तो b 0 हो जाएगा, जिस तरह हमने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर जिक्र किया था। c जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म है डेट इज -14। अब हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे बाय यूजिंग फार्मूला। अगर हम फार्मूले को यूज़ करते हैं तो फार्मूला हमारे पास है x = -b ± √b² -4ac
डिवाइड बाय 2a। तो अगर हम ये देखें कि b की वैल्यू, a की वैल्यू, c की वैल्यू क्या है, जस्ट आपको पुट करना है। तो माइनस b हमारे पास हो जाएगा 0 प्लस माइनस b स्क्वायर मतलब 0 स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू माइनस 14 और अपॉन में जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास हो जाएगा 2a हमारे पास 1 है। अब सिंपली इसको जैसे आपको सॉल्व आउट करना है, जैसे आपने पहले सवाल को सॉल्व किया है, मतलब -0 तो छोड़ दे, -0 आपने नहीं लिखने की ज़रूरत है, जस्ट प्लस माइनस लिख दें और 0 का स्क्वायर ऑलरेडी खत्म हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और 414 का वैल्यू क्या आती है, ये वैल्यू आती है 56 और अपॉन में 2 1 2 है। देखें अब जब इसकी तो ज़रूरत आपको है नहीं, अब इसको आप हटा दें, इसकी ज़रूरत नहीं है, ये सिंपल आपको a और b c के लिए रिक्वायर्ड था। नाउ 56 को आप किस तरह फॉर्मूले से रूट से निकाल सकते हैं। देखिए 56 को आप पहले ब्रेक करें 2 की टेबल से, 2 28 56 एंड 2 14 28 एंड 2 7 14, नाउ 7 will be 7। तो अगर आप देखें तो 2 का पेयर तो बन रहा है, 2 बाहर आ जाएगा, 2 7 14 रह जाएगा ब्रैकेट के अंदर, मतलब प्लस माइनस 2 और रूट में 14 और डिवाइड बाय 2। नाउ ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू आएगी प्लस माइनस रूट 14, ये हमारे पास x की वैल्यू हो जाएगी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये सवाल आपको क्लियर होगा, जिसमें हमने x को फाइंड आउट किया है एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन से, उसको हमने पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लेकर आए हैं, पहले x स्क्वायर और x और b और c की कांस्टेंट के टर्म में लेकर आए हैं, पहले इस सीक्वेंस में लाने के बाद हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला को अप्लाई किया। मतलब जब भी आपको कोई इक्वेशन गिवन हो जो कि विदाउट सीक्वेंस हो या डिफरेंट टर्म में मौजूद हो, तो आपको पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जिसको हमने पहले हिस्से के तौर पर बताया था। तो दूसरे हिस्से के अंदर हमने इस सवाल में हमने ये किया है कि इसको सॉल्व किया है, a और b और c को फाइंड आउट करके क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई किया है। उम्मीद है ये सवाल क्लियर होगा। आप हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियो मिलती रहे, और अपने राय का इजहार ज़रूर करें। आपका बहुत शुक्रिया।